औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 8 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का यूनिट नंबर 8 सेटलिंग द क्विरल की कंप्लीट एक्सरसाइज का सलूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है ग्लॉसरी फरहंग। इसमें पहला वर्ड है क्विरल, झगड़ा, अ फाइट, एक लड़ाई, कॉन्सिलेटर, सालिस, a person who acts as a mediator between two disputing people or groups। एक शख्स जो दो लोगों या ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा बतौर सालिस अमल करता है। इम्पार्शल, इंसाफ पसंद, a fairness and just ट्रीटमेंट, गैर जानिबदार और मुनसिफाना बर्ताव, एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर, बाय एक्सीडेंट, हादसे के ज़रिए, डिस्ट्रॉयड, तबाह हुआ, टू एंड द एग्जिस्टेंस बाय डैमेजिंग और अटैकिंग इट, वजूद को ख़त्म करना, नुकसान या हमला करके, ब्लडशेड, खून खराबा, द किलिंग और वाउंडिंग द पीपल, लोगों को कत्ल करना या ज़ख्मी करना, पोर्शन, हिस्सा, अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का हिस्सा, वेज, मजदूरी, अ फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट, तयशुदा बाकायदा अदायगी। नेक्स्ट, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़बानी राब्ते की महारतें। रीड अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स हु क्वेरल्ड ओवर सम इशू एंड नाउ सीक रिकॉन्सिलेशन। दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा पढ़ें जो किसी मसले पर लड़े और अब सुलह चाहते हैं। इजाज़, रेहान, आई एम सॉरी फॉर द हार्श टॉक दैट वी हैड यस्टरडे। रेहान, मुझे अफसोस है जो कल हमने तल्ख बात की। रेहान, वेल यू टॉक इंसोलेंटली एंड इंसल्टिंग मी फॉर नथिंग। रेहान, अच्छा तुमने गुस्ताखाना बात की और बिलावजह मेरी बेइज्जती की। आई होप नो यू नो दैट इट वॉज रहीम एंड नॉट मी हु हिड योर बुक। और बिलावजह मेरी बेइज्जती की। मुझे उम्मीद है कि तुम जानते हो कि मैं नहीं बल्कि रहीम था जिसने तुम्हारी किताब छुपाई। इजाज़, यस जावेद टोल्ड मी टुडे इन द मॉर्निंग। हाँ, आज सुबह जावेद ने मुझे बताया। दैट्स वाई आई रियली फील सॉरी, इस वजह से मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। आई एक्टेड रैशली इवन बिफोर लुकिंग इनटू द मैटर, मैंने तलखी से बात की मामले को देखे बगैर। रेहान, इट्स गुड इफ़ यू रियलाइज योर मिस्टेक। रेहान, ये अच्छा है अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इन फ्यूचर बी केयरफुल बिफोर एक्यूजिंग एनीवन, योर बिटर वर्ड्स रियली हर्ट मी। मुस्तकबिल में दूसरों को इल्ज़ाम देने में मोहतात रहना, तुम्हारे तल्ख अल्फाज ने मुझे वाकई दुख दिया है। इजाज़, रेहान, आई रिग्रेट व्हाट आई डिड। रेहान, मुझे अफसोस है जो मैंने किया है। बट प्लीज़ फॉरगिव मी, बिसाइड्स बीइंग क्लास फेलोज वी आर ऑल्सो गुड फ्रेंड्स। मगर मेहरबानी मुझे माफ़ कर दो, हम जमात होने के अलावा अच्छे दोस्त भी हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई डियर फ्रेंड ड्यू टू माई फुली। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने प्यारे दोस्त को नहीं खोना चाहता। रेहान, ओके, योर अपॉलॉजी इज़ एक्सेप्टेड बट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तुम्हारी माज़रत कबूल की जाती है मगर आइंदा मोहतात रहना। इजाज़, इट विल बी एंड एज अ पेनल्टी टुडे आई विल ट्रीट यू टू अ डिलीशियस लंच। मैं रहूँगा
और तलाफ़ी के तौर पर आज आपको मज़ेदार लंच दूंगा। रेहान, दैट्स ग्रेट, सो लेट्स गो, माई माउथ इज़ ऑलरेडी वाटरिंग आफ्टर दिस। ये खूब है, आओ चलें, ये सुनने के बाद मेरे मुंह से पहले ही पानी भर आया है। नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, तफहीमी सवालात। कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, तफहीमी सवालात। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज हाजी उस्मान रिस्पेक्टेड बाय विलेजर्स? हाजी उस्मान को गांव वाले क्यों इज़्ज़त देते थे? आंसर है, ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय विलेजर्स फॉर हिज पाइटी। उसकी परहेजगारी की वजह से गांव के लोग उसकी इज़्ज़त करते थे। वाई वॉज हारून फाइटिंग विद सलमान? हारून की सलमान से लड़ाई क्यों हुई? आंसर, हारून वॉज फाइटिंग विद सलमान बिकॉज ही हैज़ डिस्ट्रॉयड द मेजर पार्ट ऑफ हिज क्रॉप्स। हारून सलमान से इसलिए लड़ रहा था कि उसने उनकी फसलों का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड हारून एंड सलमान बिहेव टुवर्ड्स ईच अदर ड्यूरिंग देयर क्विरल? झगड़े के दौरान हारून और सलमान का एक दूसरे के साथ बर्ताव कैसा था? They were arguing angrily and fighting with each other. वो गुस्से से झगड़ रहे थे और आपस में लड़ रहे थे। इन हाजी उस्मान डिसीजन, व्हाट वाज हारून सपोज टू डू फॉर सलमान? हाजी उस्मान के फैसले में हारून को सलमान के लिए क्या करना था? आंसर है, अकॉर्डिंग टू हिज डिसीजन हारून वुड गिव मनी टू सलमान टू गेट हिज ट्रैक्टर रिपेयर्ड। अपने फैसले के मुताबिक हारून सलमान को अपना ट्रैक्टर ठीक करने के लिए पैसे देगा। डू यू थिंक हिज डिसीजन वॉज फेयर? एक्सप्लेन विद रीजनिंग। क्या आप सोचते हैं कि उसका फैसला दुरुस्त था? इस्तदलाल के साथ वजाहत करें। आंसर है, yes, his decision was fair because it was Harun's sheep that caused accident. जी हाँ, उसका फैसला दुरुस्त था क्योंकि ये हारून की भेड़ें थीं जो हादसा का बाइस बनी थीं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ इट। कहानी का मौजू क्या है? इसका मुख्तसर खुलासा लिखें। The theme of the story is that we should be just in our decisions. कहानी का मौजू ये है कि हमें अपने फैसलों में इंसाफ पसंद होना चाहिए। The story is about two villagers. Harun runs a tractor and he accidentally destroyed the crops of Salman in his attempt in saving herd of sheep. कहानी दो गांव वालों की है। हारून ट्रैक्टर चलाता है और उसने भेड़ों के रेवड़ को बचाने की कोशिश में गलती से सलमान की फसलें तबाह कर दी। इन दिस अटेम्प्ट ही सेव्ड शीप बट हिज ट्रैक्टर इज डिस्ट्रॉयड, बोथ फाइट विद ईच अदर ऑन इट। इस कोशिश में उसने भेड़ों को बचा लिया लेकिन उसका ट्रैक्टर तबाह हो जाता है। दोनों इस पर एक दूसरे से लड़ते हैं। Then a just person named Haji Usman gives a right decision to end the quarrel. फिर हाजी उस्मान, एक आदिल शख्स, झगड़ा ख़त्म करने का सही फैसला करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट, कॉज वजह, इफ़ेक्ट असर। कॉज वजह, द रीज़न वाई समथिंग हैपन्ड, वो वजह कि कोई चीज़ क्यों वाक़या हुई है। इफ़ेक्ट असर, द रिज़ल्ट व्हाट हैपन्ड, सिग्नल वर्ड्स बिकॉज, सो, ना, सिंस, एज, अ रिज़ल्ट, इफ़, देन, देयरफॉर, ड्यू टू। वो नतीजा क्या हुआ, ये इसके इशाराती अल्फाज नीचे दिए हुए हैं। नेक्स्ट है वोकेबलरी एंड ग्रामर, ज़ख़ीरे अल्फाज और ग्रामर। कंपाउंड प्रपोजिशन, मुरक्कब हरफ जार। यूज़ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रपोजिशन इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। दर्ज झैल मुरक्कब हरूफ जार को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें।
रीड मी है कंपाउंड preposition होती क्या है? A compound preposition contain two or more prepositional words. एग्जाम्पल है aside from, next to, close to, apart from और etc. और ये वर्ड्स हैं 5, इनको हमने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। पहला सेंटेंस है हिज हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द प्लेग्राउंड। preposition कंपाउंड preposition इन फ्रंट ऑफ इस्तेमाल हो गया है पहला। नंबर 2 है शी इज गोइंग टू वॉक अलॉन्ग विद हर मदर, अलॉन्ग विद हो गया। नंबर 3 इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू कार आई बॉट अ यूज्ड वन। नंबर 4 है ही वॉज सिटिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एट द टॉप ऑफ हो गई कंपाउंड preposition। नंबर 5 ही प्रिपेयर्ड असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, कंपाउंड preposition हो गई अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पेज prepositional phrase, सबके रीड मी पढ़ें। अ prepositional phrase always start with the preposition and functions as an adjective phrase और adverb phrase। एक मुकम्मल जुमला हमेशा एक साबका से शुरू होता है और बतौर सिर्फ जुमला या फेल सिफ्त के तौर पर काम करता है। A prepositional phrase has a noun or a pronoun which acts as the object of preposition। एक मफरूज़ जुमले में एक इसम या ज़मीर होता है, preposition के मकसद के तौर पर काम करता है। नंबर 1 द पीपल वर लाफिंग एट द जोकर। अब इसमें preposition हो गया एट, नाउन हो गया जोकर। नंबर 2 में द बॉय इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, preposition ऑन हो गया है, फ्लोर नाउन। वी क्लाइम्ड अप द हिल, अप preposition, हिल नाउन। नेक्स्ट gerund एंड participles। gerund क्या होता है? gerund is a form of verb that ends in ing and is used as a noun। gerund fail की एक शक्ल है जो ing पर ख़त्म होती है और बतौर इसम इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल है रीडिंग इज फन। नेक्स्ट है प्रेजेंट प्रिंसिपल, एक हाजिर शरीक। अ प्रेजेंट प्रिंसिपल इज अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब, इट इज आल्सो एंड्स इन ing, इट एक्ट्स लाइक अ वर्ब और एन एड ऑब्जेक्टिव। एक हाजिर शरीक लफ्ज़ एक लफ्ज़ है जो फेल से बना है, ये भी ing पर ख़त्म होता है, ये एक फेल या सिफ्त की तरह काम करता है। एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर आवर्स। नेक्स्ट अंडरलाइन द gerunds and encircle the participle from the following sentences। नंबर 1 है दिस इज अ थ्रिलिंग स्टोरी, तो ये पार्टिसिपल इसमें आएगा थ्रिलिंग, सर्कल करेंगे। दैट्स ऐसे इज़ वेरी बोरिंग, अब यहाँ पे आ गया gerund तो ये अंडरलाइन होगा बोरिंग। राइटिंग हेल्प्स मी टू एक्सप्रेस माई आइडिया, इस लाइन में gerund है तो राइटिंग के नीचे अंडरलाइन। सना इज़ अ गुड एट प्लेइंग टेनिस, तो यहाँ पे प्लेइंग पार्टिसिपल्स है तो सर्कल। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग हो गया gerund, अंडरलाइन करेंगे। वाइल वाचिंग टीवी आई हर्ड द नॉक एट द गेट, वाचिंग के ऊपर गोल दायरा। नंबर 7 ईटिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इज़ गुड फॉर हेल्थ, ईटिंग gerund है तो अंडरलाइन होगा। माउंटेनियरिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, इस जुमले में माउंटेनियरिंग gerund है तो ये अंडरलाइन होगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, बराह रास्त या बिलवास्ता तकरीर। डायरेक्ट स्पीच राइमा सेड आई वर्कड इन अ स्कूल, वी रिपोर्ट समवन्स एग्जैक्ट वर्ड्स विद कोटेशन मार्क्स। बराह रास्त तकरीर, राइमा ने कहा मैं एक स्कूल में काम करती हूँ, हम किसी के सही अल्फाज को कोटेशन मार्क्स के साथ रिपोर्ट करते हैं या बयान करते हैं। मतलब किसी बंदे ने जो अल्फाज कहे होते हैं उसी को बिल्कुल उसी की तरह बयान कर देना, बिल्कुल कोटेशन मार्क्स लगाकर। नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच,
बिलवास्ता तकरीर। राइमा सैड दैट शी वर्कड इन अ स्कूल। राइमा ने कहा कि वो एक स्कूल में काम करती थी। वी रिपोर्ट समवन्स वर्ड विदाउट कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स। हम किसी के अल्फाज को दुरुस्त अल्फाज का हवाला दिए बगैर रिपोर्ट करते हैं। ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। रूल्स फॉर चेंजिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में शी सेड आई एम हैप्पी, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो शी सेड दैट शी वाज हैप्पी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अली सेड आई एम लुकिंग फॉर माई बुक्स, अब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो अली सेड दैट ही वाज लुकिंग फॉर हिज बुक्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मदीहा सेड आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो मदीहा said that she had lived there for a long time। नेक्स्ट है चेंजेस इन मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। अब टाइम एक्सप्रेशन चेंज करना है। नाउ का हो जाएगा देन, हेयर, देयर, अगो, बिफोर, टुडे, दैट डे। Tomorrow, the next day, yesterday, the day before, last night, the night before। Changing in places and demonstratives, ये हो गया here, there, this, that, these, those। Change the following sentences into indirect form of speech। दर्ज झैल फिक्रात को बिलवास्ता गुफ्तगू में तब्दील करें, यानी इंडायरेक्ट बिलवास्ता। नंबर 1 है सरवत सेड आई डू नॉट लाइक गोइंग आउट मच, इसको हम इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सर्वर टोल्ड दैट शी डिड नॉट लाइक गोइंग मच। नंबर 2 ही सेड दे नेवर अराइव ऑन टाइम, इंटरेक्ट होगा इसका ही सेड दैट दे नेवर अराइव्ड ऑन टाइम। नंबर 3 दे सेड टू अस वी ऑफन विजिट आवर फ्रेंड्स इन कश्मीर, इसका इंटरेक्ट होगा दे टोल्ड अस दैट दे ऑफन विजिटेड देयर फ्रेंड्स इन कश्मीर। नंबर 4 है अफशा सैड वी आर नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी, इसका इंटरेक्ट बनेगा अफशा सैड दैट दे वर नॉट गोइंग टू लाइब्रेरी। नंबर 5 है माई ब्रदर सेड टू मी आई डिड नॉट गो आउट एट द वीकेंड, तो इसका इंटरेक्ट बनेगा माई ब्रदर टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट गॉन आउट एट द वीकेंड। नंबर 6 अली सैड आई लाइक टू ईट बनानास, इंटरेक्ट बनेगा इसका अली सैड दैट ही लाइक्ड टू ईट बनानास। नंबर 7 ही सैड आई एम ड्राइविंग अ कार, इंटरेक्ट बनेगा ही सैड दैट ही वाज ड्राइविंग अ कार। नंबर 8 दे सैड आवर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, इंटरेक्ट बनेगा दे सैड दैट देयर वर्क हैड बीन फिनिश्ड। नंबर 9 है इरफान सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय, इसका इंटरेक्ट बनेगा इरफान टोल्ड मी दैट आई वाज अ गुड बॉय। नंबर 10 ही सेड आई हैव बीन सिक ऑल वीक, इंटरेक्ट बनेगा ही सेड दैट ही हैड बीन सिक ऑल वीक। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज क्लास 8 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सिंगल नेशनल करिकुलम का यूनिट नंबर 8 सेटलिंग द क्विरल की एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोस। थैंक यू।